Okay, dear students, now we have to discuss about isobaric process. Based on that, we have this question over here, जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है. बट बिफोर दैट मैं शॉर्ट में थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ. बात हमें यहाँ करनी है आइसोबारिक प्रोसेस की. आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट एंड बारिक का मतलब हो जाएगा प्रेशर. तो कोई ऐसी प्रोसेस जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, दैट टाइम वी से इट इज़ isobaric process. For example, we can consider a cylinder and piston fitted in that. इस पिस्टन के साथ स्पेशल क्या है, इसको आपने लॉक नहीं किया है. लॉक कर दोगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा. दैट टाइम जो प्रोसेस होगी वो आइसोकोरिक होगी. पिस्टन जो है ये फ्री टू मूव है. आप चाहो तो इसके ऊपर कुछ एक दो गुम्मे रख लो, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है. बट वट एवर द सिचुएशन, ये पिस्टन फ्री टू मूव है, मतलब इसके ऊपर और इसके नीचे जो प्रेशर है, ऊपर से आने वाला नीचे से आने वाला, उसमें बैलेंस बनेगा. और अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो पिस्टन मूव करेगा, फ्रीली मूव करेगा. कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है. और ये तब तक मूव करेगा जब तक अपर साइड एंड लोअर साइड प्रेशर में इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता. इन शॉर्ट वी कैन से दैट ये वर्ड अपने आप में मैसेज दे रहा है कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है. आप प्रेशर को P लिख लो. यहाँ पर आप गैस के मॉलिक्यूल एज्यूम कर सकते हो और नीचे एक गैस बर्नर अप्लाई कर सकते हो. वी हैव गैस बर्नर ओवर हियर. इसको हमने चालू कर दिया. ये यहाँ पर हीट जनरेट करेगा जो इसके अंदर जाएगा. हीट के जाने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ सकता है. बिल्कुल सही बात है. PV = nRT. टेम्परेचर अगर बढ़ सकता है तो उसकी वजह से दो बातें हो सकती हैं. वॉल्यूम बढ़ सकता है या फिर प्रेशर बढ़ सकता है, या फिर दोनों हो सकता है. एक्चुअली यहाँ पर जो हमने कंस्टेंट अप्लाई कर दिया है वो कह रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर नहीं बढ़ेगा. ये कांस्टेंट है. सो वी कैन से दैट जब आप हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ड्यू टू दैट वॉल्यूम बढ़ेगा. तो जो चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं उनके बदले हम एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे. सो वी विल बी हियर KT, जहाँ पे K की जो वैल्यू है वो NR/P के बराबर होगी. क्लियर है. वी कैन ऑल्सो से वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जैसे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा, डबल हुआ, तो वॉल्यूम जो है गैस एक्सपैंड कर जाएगी, वो भी डबल हो जाएगा. नाउ हम बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की. हमें PVT इनकी बात करनी होती है. दीज आर दी थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स. PVT बात हो गई है, P की बात हो गई है, V की बात हो गई है, T की. नाउ हम बात करेंगे Q, U और W की. Q क्या है, वो जो हीट आप देते हो. U क्या है, जो इसके अंदर इंटरनल एनर्जी होती है, वो चेंज होती है, उसे हम ΔU से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड यहाँ पर जब गैस हीट होती है तो उसमें एक्सपेंशन भी पॉसिबल है. वो एक्सपैंड होती है तो उस दरमियान गैस सराउंडिंग पे कुछ वर्क करती है. ये जो तीन लोग हैं ये रिलेटेड हैं फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल. Q = ΔU + W. दिस स्टेटमेंट नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. और जो मैंने अभी बोला ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है. जो आपका ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में स्टेटमेंट है, कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, मास कंजर्वेशन या एनर्जी या चार्ज या एंगुलर मोमेंटम. जवाब है एनर्जी कंजर्वेशन. जो आप यहाँ एनर्जी दे रहे हो वही एनर्जी दो पार्ट में ब्रेक हो गई है. इन टोटल यू कैन से एनर्जी कंजर्व है. यहाँ पर खास बात यह है कि कोई भी चीज़ जीरो नहीं है. ना Q जीरो है, ना ΔU जीरो है, ना W जीरो है. दरअसल मोस्ट ऑफ द प्रोसेस में हुआ क्या करता है कि इन तीन में से कोई एक ज़ीरो हो जाता है. जैसे अगर आइसोकोरिक की बात करें तो वहाँ पे गैस एक्सपैंड नहीं होती है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो वर्क ज़ीरो होता है. और अगर हम आइसोथर्मल की बात करें तो वहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ΔU कांस्टेंट होता है और ΔU ज़ीरो होता है. एडियाबैटिक की बात करें तो वहाँ Q ज़ीरो होता है. हीट नहीं दे सकते आप, वहाँ हीट निकाल भी नहीं सकते आप, वहाँ अंदर सिस्टम से हीट नहीं निकाल सकते.
सिस्टम को हीट भी नहीं दे सकते। ये जो वॉल्स होती हैं यही अपने आप में इतनी स्ट्रांग होती हैं कि हीट के एक्सचेंज को अलाउ नहीं करती हैं। ऐसी दीवारों को एडियाबैटिक वॉल कहते हैं। डायथर्मिक एक अलग बात है, इस पर चर्चा डिटेल में करेंगे, बट यहाँ पर करेंगे। शायद एडियाबैटिक प्रोसेस पर क्वेश्चन है 2025 में, कर लेंगे डिस्कशन। बट अभी हम मुद्दे पे आते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं तो बेहतर होगा। ये आपका जो Q है यहाँ पर 0 नहीं है, डेल्टा U ये भी 0 नहीं है, ये W ये भी 0 नहीं है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि Q और डेल्टा U और W इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये आर्बिट्री होंगी। आर्बिट्री का मतलब समझ पाए, मतलब आप इन तीनों की जो वैल्यूज़ हैं, हाँ ये मैं कह रहा हूँ कि ये तीनों रिलेटेड है, मतलब लेकिन ऐसा नहीं संभव है कि आप इसको मान लिया 2 और इसको मान लिया 3, इसको मान लिया 5, इसको मान लिया 5, इसको मान लिया 7, इसको मान लिया 12। जो अगर आप Q U W की वैल्यूज़ ऐसे मान रहे हो तो हर केस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो वैलिड है ही ना, ये अलाउड नहीं है। ये वैल्यूज़ डेल्टा U और W की ये आर्बिट्री नहीं हो सकती हैं। यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं डेल्टा U और W की ये आर्बिट्री नहीं है, इनमें एक सर्टेन रेशियो होता है, वो हमें याद रखना चाहिए। मैं भी साबित भी करूँगा, प्रूव भी करूँगा। जो एडवांस में कई बार आया हुआ है, पहले तो बहुत आता था, अब थोड़ा कम आता है। मैंने कहा डेल्टा U और W ये अपनी मन से आप कुछ भी नहीं ले सकते, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, इनके बीच में एक फिक्स रेशियो होता है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोबारिक प्रोसेस, उस रेशियो से भी कभी कभी लोग पता लगा लेते हैं कि अगर किसी प्रोसेस में डेल्टा U और, ये तो खैर मैं जो बोलने जा रहा हूँ बहुत कठिन बात हो जाएगी, लेकिन कोशिश करिएगा, पकड़ लेंगे आप। डेल्टा U और W के बीच का जो रेशियो है समटाइम्स अगर गिवन होगा तो उसकी वैल्यू को देख के आप पता लगा लेंगे कि ये प्रोसेस कौन सी है, आइसोबारिक है कि नहीं। प्रेशर किसी को क्वेश्चन में गिवन है कि कांस्टेंट, तब तो दुनिया बता देगी कि वो आइसोबारिक है। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, दुनिया के 50% लोग बता देंगे कि हाँ ये प्रोसेस आइसोबारिक है। लेकिन डेल्टा U और W के बीच का रेशियो गिवन हो, देन बताना कि ये प्रोसेस आइसोबारिक है नहीं, इट इज़ अ बिग डील। लेकिन आना चाहिए, पूछा जाता है क्या है ये रेशियो। F/2। F क्या है अब ये आप जानते हो, इसे कहते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक समझते ही होंगे, जैसे कि अगर हम हीलियम गैस की बात करें तो 3 होता है, और डायटॉमिक के लिए, डायटॉमिक की बात करें, जैसे हीलियम की बात ना करो, हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं, H नहीं लिखते हैं, H2 लिखते हैं। तो इसमें H 2 बार आ गया ना, तो डायटॉमिक हो गया। इसके लिए F की वैल्यू 5 होती है, 7 भी हो सकती है, लेकिन ये रेयर कंडीशन में होती है, इसलिए मैंने स्टार बना दिया। तो मोनोटॉमिक के लिए F की वैल्यू 3 होती है। और अगर हम इसी को मान करके आगे बढ़े कि मोस्ट ऑफ द टाइम गैस मोनोटॉमिक ही होगी, दैट टाइम जो ये रेशियो होगा ये 3 और 2 का होगा। डेल्टा U और W कोई भी पॉसिबल वैल्यूज़ अलाउड नहीं है। ये अगर 3 होगा डेल्टा U तो W डेफिनेटली 2 के बराबर होगा। अगर ये 6 होगा तो ये 4 होगा। अगर ये आपका 30 होगा तो ये 20 होगा। बाकी रही बात Q की, तो Q बराबर डेल्टा U प्लस W। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा। अब आ जाइए आप अपने प्रश्न पर। कह रहे हैं कि टेम्परेचर है 1 मोल आइडियल मोनोटॉमिक, अंडरलाइन करिए मोनोटॉमिक, इंक्रीज किया है 50 डिग्री सेल्सियस एंड कांस्टेंट प्रेशर, अंडरलाइन करिए। कांस्टेंट प्रेशर होने की वजह से आप कहोगे कि कोई भी चीज़ यहाँ पर 0 नहीं होगी, ना Q ना डेल्टा U ना W, सबकी वैल्यूज़ होंगी, बट ऐसा नहीं कि इनकी वैल्यू आर्बिट्ररीज होंगी। इनमें एक सर्टन रेशियो होगा, अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यूज़ होंगी। फिर कह रहे हैं टोटल हीट एडेड एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी आर इवन डी टू, रेशियो बताना है। किसका किसका रेशियो बताना है, हीट का Q एंड देन आफ्टर चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा U, ये रेशियो हमें बताना है। मैंने आपको क्या कहा, आइसोबारिक यानी कांस्टेंट प्रेशर वाली सिचुएशन में डेल्टा U और W के बीच का जो रेशियो होता है वो F/2
2 होता है, f की वैल्यू 3 लेके चले, चूँकि यहाँ मोनोटॉमिक कहा है तो 3 और 2 का होता है। यानी कि अगर हम w की वैल्यू 2 माने, डेल्टा u की वैल्यू 3 माने, तो q की वैल्यू डेल्टा u प्लस w आएगा। पुट कर दे तो ये आपका 5 आ जाएगा। वी हैव टू फाइंड दिस रेशियो। वैल्यूज आर 5 एंड 3, रख दीजिए 5 एंड 3, यही आंसर है। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे आपको x/9 से इक्वल करना है, कर लेते हैं। सॉल्व करिए, x निकल आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 5 गुणे 3 ये 15 आ जाएगा। आई थिंक इस पर एक ही क्वेश्चन आया है, बाकी एडियाबैटिक प्रोसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में।